ला युबायु मिथलु, मुझ जैसा तुझ जैसे की बैयत नहीं कर सकता। सबसे पहले तो मैं अंजुमन ताजरान के सदर और इनके जितने भी अहदेदारान और जितने भी बरादरान उम्मत मुस्लिमा यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हक़ को हक़ समझा और हक़ के लिए वो निकल कर खड़े हुए और हक़ इस वक्त बातिल के सामने बरसरे पिकार है। और मैंने आपके सामने इंतहाई मुख्तसर वक्त में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वो फरमान जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सरजमीन करबला रोज़ आशूर पढ़ा था का मिथली ला युबायु मिसलू, मुझ जैसा तुझ जैसे की बैयत नहीं कर सकता। ये नहीं कहा कि मैं बैयत नहीं कर सकता, कहा मुझ जैसा। लेकिन आज के जमाने में पता चला कि 61 हिजरी में तन्हा फर्जंद रसूल दिलबंद अली व बतूल तन्हा निकला था, मोर कहाँ थे बाकी मुसलमान। तो इसी तरह आज के जमाने में कितने मुस्लिम ममालिक हैं और कौन है जो तागूत के मुकाबले में तन्हा खड़ा हुआ। वही है जिसके अंदर ईमानी गैरत हो, जिसके पास करबला हो, वही तागूत को ललकार सकता है। तो लिहाजा आज ये उम्मत मुस्लिमा ये पैगाम देना चाहती है कि हमारे अंदर भी दर्द करबला मौजूद है। हम भी दर्द करबला रखते हुए आज ये हक का जो अलम बुलंद किए हुए तागूत के साथ नबर आजमा है और ये कश्मीर की सरजमीन और मुजफ्फराबाद के अंदर ये पैगाम दे रहे हैं कि ना सिर्फ वो तन्हा है, हम उस मज़लूम के साथ है जो हक पे खड़ा है और बातिल कुल्लतों का तन्हा मुकाबला कर रहा है। और इसी तरह कि जिस तरह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका तो एक छोटे से परिंदे ने पानी फजा से जब फेंका तो किसी ने पूछा क्या इस आग को ये तेरी नन्ही चोंच में ये कतरा पानी का बुझा सकता है? क्या बुझा नहीं सकता, लेकिन ये मेरा ये अमल बता सकता है मैं किसकी राह पे चलने वाला हूँ, मैं किसको मानने वाला हूँ। आज का ये अमल बताता है कि हम हक के रास्ते पे चलने वाले हैं और हल बातिल के सामने और बरसर पिकार हैं। खुदावंद आलम से दुआ है कि परवरदिगार हमें राह हक पर साबित कदम रहने की तौफीक अता।